परीक्षित जी को जब एक श्लोक में पूरी कृष्ण कथा सुना दी सो छटपटा गए परीक्षित जी। महाराज, जिन गोविंद के गुणानुवादों को सुनने के लिए हम इतने दिन से इंतजार कर रहे और आपने एक श्लोक में सब चटर पटर कर दिया। कोई बढ़िया विस्तार पूर्वक इनका वृत्तांत सुनाइए ना। तब फिर जो है परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज बड़ा प्यारा वर्णन सुनाते हैं। ठाकुर जी का अवतरण वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परा जनस्यते तत्प्रयार्थम संभवन्तु सुर स्त्रियः। आहा, भगवान वासुदेव का प्राकट्य वसुदेव जी के घर में होने वाला है। मथुरा नाम की एक नगरी है, वहां के राजा महाराज उग्रसेन थे। उग्रसेन का बेटा एक था जिसका नाम था कंस। कंस बड़ा दुराचारी पापाचारी बचपन काल से ही था। बड़ा होने पर अपने ही पिता को जेल में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर के राज्य करने लगा। है देखो भगवान कब आते, जब जब हो धर्म की हानि वारही असुर अधम अभिमान। भगवान तब आते जब अधर्म बढ़ जाता, धर्म की स्थापना करने सरकार पधारते हैं। भैया कंस जब पाप करने लगा, कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए गया ताकि प्रजा ये सोचे कि राजा बड़ा ममता वाला है, परिवार से भी ममता रखता है, प्रजा से भी ममता रखता है। तो अपना बैलेंस बनाने के चक्कर में नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा कंस, जिस बहन को बड़ी प्रसन्नता के साथ तू छोड़ने आया है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आहा, मन में विचार किया, काल होगा, रहे बीन न बजे बांसुरी भगनि हन्तुमारब्धः खड्ग पाणी कचिगृही। हाथ में तलवार निकाली, मारने का प्रयत्न करने लगा तो पति का धर्म है धर्म पत्नी की रक्षा करना। सोई जो है हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी ने, वार्ता की महाराज से मत मारो वरना प्रजा में आपकी थू-थू हो जाएगी। स्त्री के ऊपर हाथ उठाना, ऊपर से आपकी बहन, महा निंदनीय है, घोर निंदनीय है। राजा कंस मान गया, पर उपचार क्या है? वसुदेव जी ने कहा हम सत्यवादी हैं, हम आपको वचन देते हैं, हमारे जो भी संतति होगी हम आपको सौंप देंगे, उसे चाहे मारना अथवा रखना ये आपके ऊपर है। राजा कंस मान गया, मथुरा में लाकर रहने लगा। प्रथम बालक हुआ, वसुदेव जी लेकर पहुंचे। कंस ने नन्हे नन्हे हाथ पांव दे के दया लग गई, ले जाओ, हमारा काल तो 8वां है, 8वें पुत्र को जरूर लाना, ध्यान से सुन लो। हो वसुदेव जी वापस लाए। नारद जी ने सोचा जब तक ये 6 मरेंगे नहीं तब तक ठाकुर जी आएंगे नहीं, तो नारद जी 8 पंखुड़ी का कमल लेकर पहुंच गए। कंस जय हो तुम आई। नारद जी का काम ही है आगी लगाना। हाँ, नारद का अर्थ क्या होता? नारद, जिसकी वाणी कभी रद ना हो वही तो है नारद। हाँ, नारद का अर्थ चुगलीखोर नहीं होता है ना, नारद का अर्थ होता है जिसकी वाणी कभी रद ना हो, वो नारद विराजमान है। दूसरी व्याख्या सुनो। नारद का एक अर्थ यह होता, नारद की भूमिका है असत्य को करने वाले, अधर्म को करने वालों को दंड देने के लिए उस असत्य का बहुप्रचार करना और गांठ में गांठ जोड़ना ही नारद जी की भूमिका है। हाँ, गड़ा वाले महाराज जी किसे मान है, वही लेवल को एक ठैया 9 बाबा पकड़ो। बोलो सीताराम, ये नारद जी का काम है। बोलो सीताराम। नारद जी आए, अष्ट पंखुड़ी का कमल लेके, गिनो कंस,
1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ठीक ऐसे समझो, 8 लकीर जमीन में खींच दी। अब गिनो कंस, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आ गया? पूरी समझ आ गई। देवताओं की गिनती है, पहला भी 8वां हो सकता, बीच में भी 8वां हो सकता और 8वां भी 8वां हो सकता। सोई देवकी वसुदेव को कारागृह में डाल दिया, प्रथम पुत्र को मार दिया, सनय सनय 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां गर्भ माँ देवकी को आया, भगवान ने अपनी संकर्षण लीला के द्वारा माँ रोहिणी मैया के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया और यहाँ घोषणा कर दी कि हमारा गर्भपात हो गया। और रोहिणी मैया की कोख से जो गर्भ संकर्षण क्रिया द्वारा गया, कोई और नहीं, ठाकुर जी के बड़े भैया दाऊ भैया प्रकट भय। बोलो दाऊ भैया की, बल्लाऊ भैया प्रकट भय। अब धीरे धीरे समय आ गया, देवताओं ने दिव्य स्तुति की भगवान के आने की। भगवान पधारो, माँ देवकी मैया गर्भस्थ लीला भगवान करते हैं। भगवान कभी गर्भ में नहीं आते, भगवान तो प्रकट होते हैं। देवता स्तुति करते हैं, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। आपका स्वागत है, आप पधारो। देवताओं ने दिव्य स्तुति की। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। 9 बार सत्य सत्य कह करके दिव्य स्तुति की। अच्छा, 9 बार ही क्यों कहा सत्य? 8 बार कहते, 10 बार कहते, 7 बार कहते। 9 बार सत्य सत्य इसलिए कहा क्योंकि 9 का अंक है पूर्ण। कैसे? ऐसे समझो, 9 का पहाड़ा किस किस को आता है? पढ़ो। 9 दूनी 8 और 1, 9 तिया 7 और 2, 9 चौको 3 और 6, 9 पंचे 45, तो 5 और 4 9 6 54, तब 5 और 4 9 7 63, 6 और 3 9 8 72, 7 और 2 9 नाम 8 और 1 और 9 धाम, 0 हटाओ सो फिर 9। हाँ, अब श्लोक पढ़ो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृतनेत्र सत्यम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इसमें भी 9 बार सत्य सत्य कह करके गोविंद की स्तुति की, क्योंकि भगवान है परिपूर्ण और 9 का अंक भी पूर्ण है। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो। 8 दूनी 6 और 1 7 भाई, 8 नहीं भाई। बोलो वृंदावन बिहारी। ऐसी दिव्य स्तुति की देवताओं ने, और भगवान को आना पड़ा। ठाकुर जी का समय धीरे धीरे आया, अवतरण होने का धीरे धीरे वो शुभ अवसर आ गया। कौन सा शुभ? आज भगवान का प्राकट्य का शुभ काल आ गया। अरे भैया, वो समय आ गया कि काल का हृदय भी कांप जाए। लेकिन ठाकुर जी के आने पर आज काल भी कालः परम शोभना, काल भी बड़ा शोभायमान दे रहा। रात्रि बड़ी शोभायमान हो गई। वनचर थलचर सब आनंद में जय जयकार करने लगे। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया। कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि आई। अष्टमी तिथि में बुधवार का दिन आया। रोहिणी नक्षत्र लग गया, हर्षण योग लग गया, बबकरण लग गया और भगवान के अवतरण होने का शुभ समय आया। शीतल मंद सुगंध बयार हवा चलने लगी।
पुष्प रात्रि में भी खिल गए, मेघ गर्जना करने लगे। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यम नेत्रम सत्यात्मकं देवता स्तुति करते। अमा देवी की सरकार उनके गर्भ से, भगवान तो कभी जन्म लेते ही नहीं, भगवान तो प्रकट होते, पर गर्भ की लीला भगवान कर रहे हैं। लीला है मानव लीला हमारे ठाकुर जी की। भाद्रपद का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, श्री हर्षण योग, बबकर्ण, और मध्यरात्रि में 12 बजे होंगे। मध्यरात्रि में 12 बजे सरकार जैलबंदी गृह में ही ठाकुर देव की वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी, हाँ अद्भुत रूप विचारी। अजिए सागर सब गुण आगर, जहीं गावे सुटी संता, जहीं गावे सुटी संता। सोम मध्य लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीकंता, प्रगट भयो श्रीकंता, प्रगट भयो श्रीकंता। सोम मध्य लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, भयो सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम रहे, हाँ यही प्रकार सुख प्रेम रहे। आजिए माता मुनि बोली सो मत डोली, ताजो तात यह रूपा, कीजे सुशीला यह सुख परम अनुपा, यह सुख परम अनुपा, हाँ यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन खाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावे हरिपद पावे, ए न परई भूपा, ए न परई भूपा, ए न परई भूपा। अजिए
यशोदानंदन, देवकी नंदन, भगवान युगल सरकार, माधव, गोविंद, मुरारी, मोहन, चितचोर, माखन चोर, गिरवरधारी, जगन्नाथ प्रभु, द्वारकाधीश, गोपाल, गोविंद, दामोदर, केशव, माधव, कनुआ, कन्हैया और हमारे ठाकुर बंदी गृह में देवकी वसुदेव के सन्मुख चतुर्भुज रूप को लेकर प्रकट भय। पूरी बात ठाकुर जी पहले ही बता चुके थे, भगवान ने पूरी बात बताई। यहां से हमें गोकुल ले जाओ और गोकुल ले जा करके गोकुल में हमें छोड़ो। और बाबा नंद ये वसुदेव जी ने वैसे ही किया, नंद बाबा के घर पर ठाकुर जी को छोड़ा। वहां से लाली को लेकर के आए, कंस के पास आए, बेड़ियां खुल गई थी, पहरेदार सो गए थे। जमुना मैया के यहाँ पर पाद प्रक्षालन करते हुए ठाकुर जी गए थे। लाली को लेकर के वसुदेव जी आए, कंस के हाथ से छूटी, ऊपर भगवती का रूप धारण करके लाली कहती है, भगवती कहती है, कंस तू मुझे क्या मारता, तेरा मारने वाला तो पहले ही अवतार ले चुका। कंस चौंक जाता। इधर नंद भवन में बधाइयां गवती हैं, ठाकुर अवतरित हुए हैं। आप सबको बागेश्वर धाम की व्यासपीठ से सरकार के अवतरण दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला हरस जमा तारी मुनि मनहारी अति बुद्धि